ये जो कविता मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये मैंने एक प्रश्न के रूप में लिखी थी कुछ 3 साल पहले। और ये मैंने बुद्ध भगवान से कुछ प्रश्न किए थे अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके। और मैं ये कविता आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन माई जर्नी ऑफ जस्ट लिविंग विदाउट लुकिंग फॉर इट आई फाउंड द आंसर। और शायद ऐसा पहली बार मैंने नोटिस किया है, पहली बार तो नहीं हुआ होगा, ऐसा होता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने नोटिस किया ऐसा कि एक कविता का सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हो गया। और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस जर्नी को क्योंकि मेरे लिए ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। ओके, तो कविता का बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे इतिहास में हमारे आसपास जो भी साधु हैं, संत हैं, मंक्स हैं, वो ज़्यादातर पुरुष क्यों हैं। एंड आई फेल्ट कि हमारा जो समाज है वो कुछ इस तरीके से बिल्ट है कि विमेन, महिलाओं के लिए दिस क्वेस्ट ऑफ the ultimate consciousness somehow is a privilege that is not as available as it is to men. आप अभी भी अगर एक साधु को इमेजिन करोगे तो आपके दिमाग में एक मेल साधु है, साध्वी नहीं है, जबकि साध्वी भी होती हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत माइनॉरिटी में है। तो मैं बुद्ध से बस ये सवाल पूछना चाह रही थी, तो तब मैंने ये कविता लिखी थी। और आप पहले कविता सुनो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे जवाब इसका क्या मिला और बुद्ध भगवान ने इसका क्या जवाब दिया। कविता का नाम है कहो बुद्ध। कहो बुद्ध, क्या तुम देख पाए थे अपने ध्यान के अनगिनत और अथाह सत्रों में कि तुम गौतम से बुद्ध कहलाए क्योंकि तुम पुरुष थे। स्त्री होते और मध्य रात्रि नींद में छोड़कर निकल पड़ते अपने बालक और पति को तो कहलाते कुमाता, कुलक्षणा, स्वार्थी, दायित्वहीन, पतिता। स्त्री होते तो हर रात अगले दिन तक टालते रहते वैराग का विचार, निश्चय से नहीं भय से। स्त्री होते तो देवी होने की उपाधि और उससे जुड़ी उपेक्षाएं लाद दी गई होती तुम पर। त्याग की पराकाष्ठा होती त्याग की इच्छा का ही त्यजन, न कि सुख, वैभव, राज्य, धन। बुद्ध, कहो क्या तुम जान पाए कि तुम पुरुष थे इसलिए सब कुछ त्याग कर ईश्वर कहलाए। स्त्री होते तो स्वयं तक को त्याग कर आजीवन खोजते और शायद पाते भी अपने पति में परमेश्वर। प्रबुद्धता का विशेषाधिकार पुरुषत्व से प्राप्त हुआ तुम्हें। स्त्रीत्व की प्रबुद्धता तो पत्नी धर्म की प्रतिबद्धता मात्र है। क्या तुम ये भेद पाए। कहो बुद्ध, क्या तुम देख पाए। तो मेरा ये प्रश्न था बुद्ध से कि क्यों पति परमेश्वर एक फ्रेज है और पत्नी परमेश्वर एक फ्रेज नहीं है। क्यों पत्नियों को पहले से बता दिया जाता है कि ये आपका परमेश्वर है, आपको जीवन भर इसकी सेवा करनी है और कहीं भगवान ढूंढने मत जाना, ही घर में बैठा तो हुआ है। लेकिन मोस्टली पुरुषों के पास ये होता है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ ढूंढने, व्हाट इज़ इट, द ग्रेट अननोन इट इज़ दैट वी कॉल गॉड। और उनको फिर मिलते भी हैं, जैसे गौतम सिद्धार्थ को मिले और फिर वो बुद्ध बन गए। तो मेरा प्रश्न ये था कि व्हाई दिस डिस्पैरिटी डूड। और मुझे इसका उत्तर मिला। इसका उत्तर मुझे मिला माँ तारा में। तो माँ तारा
के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो माँ तारा देवी का एक स्वरूप है हिंदू धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। तो हिंदू धर्म में उनका बहुत उग्र रूप है, काली माँ के समान उनका एक रूप है, जिसमें कि वो मसान में घूमते हैं और बहुत उनका भयंकर और उग्र रूप होता है, जैसा कि महाविद्या में है। और इसके इससे डिफरेंट है माँ तारा ही, लेकिन बौद्ध धर्म में माँ तारा का बहुत ज़्यादा सौम्य रूप है, बहुत स्नेहपूर्ण है, और उनको एक सेवियर गॉडेस कहा जाता है, क्योंकि वो हमें बचाने आती हैं भय से, लस्ट से और डिल्यूजन से, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दैट आर अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो वो उससे हमें बचाने आती हैं, एंड शी इज़ वेरी, वो हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं। तो मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, तो उनकी जो ओरिजिन स्टोरी है उसमें मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिला। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं इस कहानी की, लेकिन जो क्रक्स है वो सेम है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो कई लाखों करोड़ों साल पहले एक संसार में, हमारे में या शायद किसी और में, एक राजकुमारी होती थी। उनका नाम था परमिता, कुछ और नाम भी हो सकता है बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट यू आर रीडिंग। और शी वॉज वेरी कंपैशनेट, लाइक एक्सट्रीमली कंपैशनेट, अपने रॉयल सब्जेक्ट्स के प्रति, दास दासियों के प्रति, जानवरों के प्रति, सभी जीवों और सभी तरह के इंसानों के प्रति। शी इज़ वेरी वेरी कंपैशनेट टू द एक्सटेंट कि उनको बोधि चित्त, यानी कि द कॉन्शियसनेस विच इज़ फुल ऑफ कंपैशन, शी अचीव्ड दैट। और थोड़े समय बाद उनके जो आसपास जो उनके शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा कि आप तो बोधि सत्व को प्राप्त कर सकती हैं, आप एक पुरुष बन के जन्म लीजिए, तब जाके आप बुद्ध कहला पाएंगे या बुद्ध बन पाएंगे, आप एनलाइटन हो पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा वो प्रश्न मुझे स्थित दिखा कि क्यों, अगर आपको बुद्ध बनना है, अगर आपको एनलाइटन होना है, तो पुरुष क्यों? एंड द फैक्ट दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट द स्टोरी वॉज कि माँ तारा ने कहा, मतलब प्रिंसेस परमिता ने कहा कि नंबर वन, दिस इज़ क्रैप थिंकिंग, पार्डन माई लैंग्वेज, कि अगर बुद्ध बनना है तो पुरुष बनना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कमज़ोर दिमाग की निशानी है, उन्होंने ये कहा। शी इज़ अ फेमिनिस्ट आइकन फॉर मी। सेकेंड थिंग दैट शी सेड वॉज कि to set an example, I will take birth as a female in all my ensuing births, and in the final one in which I achieve Bodhisattva, in which I become the enlightened one, also I will be a female. And before and during and after my enlightenment journey, I will help all the souls who are looking to uplift themselves spiritually in attaining this अवेकनिंग। कि और मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो सभी सोल्स की बात कर रही हैं, बट फॉर मी शी इज़ स्पेशली टॉकिंग अबाउट द सोल्स हु आर बॉर्न इन अ फीमेल बॉडी। एंड दैट वाज माय आंसर, कि मैंने ये प्रश्न अभी पूछा कुछ सालों पहले, लेकिन ये प्रश्न तब भी था जो माँ तारा के सामने आया था, और उसका जवाब उन्होंने तभी दिया था, वो करोड़ों साल पहले शायद, और उसका जवाब मुझे अब मिला वो कहानी के रूप में। तो दैट वाज माय जर्नी ऑफ पुटिंग अप अ क्वेश्चन टू बुद्ध। और बुद्ध इज़ नॉट अ पर्सन, इट्स अ कॉन्शियसनेस फॉर मी, कि इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग लिमिटलेस, ऑफ द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जिसको हम भगवान कहते हैं, है ना, उसको पा लेना। तो उसका तो कोई जेंडर नहीं है ना, मेल या फीमेल, जेंडर हमारा होता है। हम जब एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में होते हैं, देन वी आर लाइक मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, ये जेंडर है, ये सेक्स है, ये सब। तो व्हाट आई फेल्ट वाज कि नॉट ओनली वाज आई नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन टू अवॉइड, आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन, समथिंग आउट देयर। उस निराकार से मैंने एक प्रश्न किया, और उस निराकार ने मुझे जवाब दिया, और जवाब तब दिया व्हेन आई वाज नॉट लुकिंग फॉर इट। इनफैक्ट मुझे ये समझ भी अभी कुछ दिन पहले ही आया कि ओ माय गॉड,
दिस इज माई आंसर राइट हियर. तो आई फेल्ट कि आई हैड अ लाइट बल्ब मोमेंट कि ओ माई गॉड, बुद्ध ने वो सवाल का जवाब दे दिया है आपको. माँ तारा ने उसका जवाब मुझे दिया. मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़, एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड शेयर दिस स्टोरी विद यू. सो या, I hope you found something worth thinking और something intriguing इस कहानी में. अब बस शुक्रिया अपना समय इस वीडियो को देने के लिए. और that was all from me and my diary. Until अगली बार, stay high on शायरी. Bye bye.